अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सबक नंबर 19 योम दिफा पाकिस्तान के बारे में बताऊंगी। योम दिफा पाकिस्तान के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को त्यौहार के बारे में बताऊंगी। त्यौहार संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं जश्न मनाना, खुशी, तकरीब या ईद। त्यौहार दो तरह के होते हैं, कौमी त्यौहार और मजहबी त्यौहार। हर कौम के अपने त्यौहार होते हैं और हर कौम इन त्यौहार को अपने तरीके से मनाती है। पाकिस्तान के मजहबी त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हैं। ईद उल फितर रमज़ान में रोज़े रखने की सादत में मनाई जाती है और ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। कौमी त्यौहार मुल्कों और कौमों की तारीख में कुछ दिन ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं। इस तरह पाकिस्तान की तारीख में भी कुछ दिन ख़ास अहमियत के हामिल हैं, जैसे योम पाकिस्तान, योम आज़ादी, योम तकबीर और योम दिफा पाकिस्तान। योम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 वो ख़ास दिन है जिस दिन करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग मुमलिकत का तस्वुर पेश किया गया था। योम आज़ादी 14 अगस्त 1947, इस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा था। योम तकबीर 28 मई 1998 चियागी के मकाम पर एटमी धमाके किए गए। इस तरह पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर सामने आया था और इसका सेहरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सर है। अब हम अपने उन्वान की तरफ आते हैं। योम दिफा पाकिस्तान। योम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 की वो जंग जिसमें मुसलमानों ने अपना दिफा बहुत अच्छे तरीके से किया था, इसी खुशी में हर साल 6 सितंबर को योम दिफा मनाते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी तफसील बताऊंगी। दो ममालिक के दरमियान में जब इख्तलाफ पैदा हो जाए और वो इख्तलाफ इस हद तक बढ़ जाए कि जंग नागुज़ीर हो जाए, तो इसका असूल ये है कि एक फरीक दूसरे को इतला दे देता है। लेकिन भारत ने इस असूल की खिलाफ वर्जी की। 6 सितंबर 1965 की एक रात फजर से पहले भारत ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। भारत का ये ख्याल था कि मुसलमान गफलत की नींद सो रहा होगा और हम अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन भारत ये नहीं जानता था कि पाकिस्तानी फ़ौज अपने वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करना बखूबी जानती है। इस जंग में ना सिर्फ सिपाही बल्कि बच्चा, जवान, बूढ़ा, सर पर कफर मादे अपनी फ़ौज के शाना बशाना दुश्मन के मद्दे मुकाबल था। इस जंग में भारत हमसे 5 गुना ज़्यादा थी। भारत के पास असला भी ज़्यादा था, हथियार, जंगी साजो सामान और फ़ौजी बतरी भी हमसे ज़्यादा थी, लेकिन मुसलमानों के पास जज्बा जहाद और अल्लाह ताला की मदद पर भरोसा था। मुसलमानों को 17 रोज़ तक ये जंग जारी रही। फिर आखिर भारत को मुँह की खानी पड़ी और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। इसी की खुशी में हम हर साल 6 सितंबर को ये दिन मनाते हैं। इस जंग में मुसलमानों ने बरी दिफा, फ़िज़ाई दिफा और बहरी दिफा बहुत अच्छे तरीके से किया। जहाँ तक बरी दिफा का ताल्लुक है, इसमें मेजर अजीज़ भट्टी का नाम सबसे अहम है। मेजर अजीज़ भट्टी ने अपनी बहादुरी और शुजाअत के बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए। भारत को लाहौर पर काबिज होने के लिए BRB नहर के पार जाना था, लेकिन मेजर अजीज़ भट्टी ने अपनी ज़ात को यकसर फरामोश किए हुए 5 रोज़ तक भारतीय फ़ौज को BRB नहर के पार रोके रखा और उन्हें अपने वतन के अंदर दाखिल नहीं होने दिया और वतन का दिफा करते हुए बिलाखिर शहीद हो गए। इनको निशान हैदर का एहसास मिला। इस तरह लाहौर के बाद कसूर से भी भारत ने मुँह की खाई और भारत ने सियालकोट का रुख किया। सियालकोट में चौंडा के मकाम पर भारत ने 500 टैंकों और 50,000 सिपाहियों के साथ हमला किया। भारत का ये ख्याल था कि मुसलमान इस हमले की सकत नहीं रखते होंगे, लेकिन मुसलमानों ने इस हमले का मर्दानावार मुकाबला किया और ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं। चौंडा का मैदान भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। जहाँ तक बरी दिफा का ताल्लुक है, उसने अपने कारनामे सर अंजाम दिए। वहाँ फ़िज़ाइया भी किसी से कम नहीं थी। 17 रोज़ तक फ़िज़ा में हमारे शहीनों का राज रहा। इसमें सबसे अहम नाम मोहम्मद महमूद आलम का है, जिनको दुनिया MM आलम के नाम से याद करती है। इन्होंने एक ही फ़िज़ाई झड़प में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह कर दिए और एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इसी की वजह से उनके इन्हीं कारनामे की वजह से इन्हें 2 बार सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। इस जंग में पाक बहरिया भी किसी से कम नहीं थी। पाक बहरिया ने अपने से 5 गुना दुश्मन का मुकाबला किया और दवारका का बहरी अड्डा तबाह कर दिया और भारत को पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। पाकिस्तान में ऐसी ही बेशुमार कुर्बानियों के बाद नसीब हुआ है।
21 से 25 साल के नौजवानों ने इस जंग में हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी बहादुरी और शुजाअत के ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि पाकिस्तान का नाम हमेशा के लिए रोशन हो गया। और उन्होंने ये साबित कर दिया, पाकिस्तान का नाम हमेशा के लिए रोशन हो गया। वतन अजीज़ हमें ऐसी ही बेशुमार कुर्बानियों के बाद नसीब हुआ है। 21 से 25 साल के नौजवानों ने इस जंग में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी बहादुरी और शुजाअत के ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि दुनिया को बता दिया कि किसी भी मुल्क की हिम्मत नहीं है हमारे पाकिस्तान पर हमला करने की। इन्हीं कारनामों को याद करते हुए हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। खुलासा ये कि पाकिस्तानी फ़ौज ने मुसलमानों को बता दिया कि फ़ौजी बर्तरी, जंगी साजो सामान, असला, हथियार, तैयारे ही नहीं बल्कि इत्तेहाद, यकीन, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और वतन से मोहब्बत ही वो जज्बा है जिससे जंग जीती जा सकती है। आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।